हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए क्या ख्यालात रखते हैं, उनकी क्या सोच है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उन्हें विश्वास है या नहीं है। बहुत से लोगों ने इस पर इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। तो गाइज, आज हम जानेंगे एक इन्वेस्टर्स के बारे में कि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। जनाब मुतीउर रहमान अजीज़ साहब, इनका वीडियो सुना, देखा, कुछ बातें बहुत सी अजीब लगी, बहुत अजीब लगी। यानी इनका बोलना है आप लोग जितने भी नॉन कंप्लेंटर है आसमान में लटक रहे हैं, अब क्या करो, उधर से गिरो और खजूर में अटको। इनका कहना है आसमान से गिरो और खजूर में अटको, ज़मीन पे बाद में गिरेंगे, देखेंगे तुमको बाद में ज़मीन पे पटकेंगे। कि इनका ये जो बोलने का तरीका है वैसा ही है। यानी मालिक कौन कंपनी की? डॉक्टर नोहेरा शेख आपा। हीरा डिजिटल की मालिक कौन? डॉक्टर नोहेरा शेख आपा। तो दोनों भी मालिक तो वही है। तो हम कौन से दूसरे कंपनी में डाल रहे पैसे? कहाँ जा रहे हम? तो मुझे ऐसा लगता है शायद मुतीउर रहमान भाई को भी मेरी बातों का बुरा लगेगा और शायद आपा नोहेरा शेख को भी बुरा लगेगा मेरी बातों का। देखिए, जब भी मैं कहा, सच कहा, हक कहा और ईमानदारी से कहा। यहाँ पर गुमराह करने की बातें हमें हो रही है। अब मैं आपा से कहता हूँ, नोहेरा शेख आपा से कहूँगा, देखिए आपा, इस तरह से आप नहीं कर सकते। आप मुतीउर रहमान साहब को बोलेंगे कि कोई वीडियो डाल दो, लोगों को ज़रा बहकने से, भटकने से बचा लो। ना हम लोगों को भटका रहे हैं, ना हम बहका रहे हैं। देखिए आपा, हमने आपके लिए कितने बड़े से बड़ा काम किया। आप बता दो मुझे कि आपके सपोर्टर में से कौन सा है सपोर्टर है जो एक मामूली जैसे आदमी, हम जैसे मामूली नरगिस आपा और मैं, जिस तरह से हमने काम किए शुरू में, मुझे बताओ किसने अपने जेब से पैसा खर्चा किया? मैं मानता हूँ सलीम भाई, जो मरहूम सलीम भाई हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, वो माशाल्लाह एक बड़ी हस्ती हैं। हम उनसे तो बहुत छोटे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने ये बहुत कुछ किए, लेकिन हम उनकी जगह नहीं ले सकते। लेकिन हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से लोगों को जमा करके इतना बड़ा काम करना और लोगों को रोकना, आपकी कंपनी को मुसीबत नहीं आने देना और लोगों को मुसीबत नहीं आना चाहिए, हम लोग फंसना नहीं चाहिए, मुसीबत में नहीं आना चाहिए। जो हमने काम किया ईमानदारी से किया, जो जेब का पैसा खर्चा किया, क्या हमें पैसे चुभ रहे थे? मुझे बताइए किसने किया इतना ऐसा काम? आपके सपोर्टर में से किसने किया? मुझे बता दो खाली। ए से लेकर जेड तक हमने, हमारे घर में, हमारे फैमिली में, बच्चे ने, सभी लोग ने काम किए। और आज मेरे साथ में इस तरह से धोखा, गलत, दगा, नाइंसाफ़ी, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? आज मैं जब सुन रहा हूँ मुतीउर रहमान साहब का वीडियो, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर इंसान समझदार है तो वो सोचेगा बैठ के कि भाई HDG, हीरा डिजिटल गोल्ड, ये किसकी है? हीरा गोल्ड जो अब बंद है वो किसकी कंपनी है? मालिक कौन है? यानी हम बोल रहे हैं कि भाई आसमान में अटके हुए हैं, अभी आप लोग ज़रा नीचे उतर के झाड़ में अटक जाओ। यानी हीरा डिजिटल गोल्ड में, हीरा डिजिटल गोल्ड में आके अटक जाओ। बात तो वही है, कान इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, कान ही पकड़ना है हमको, दोनों तरफ से कान पकड़ना है। घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो, वही साहब हो रहा है। तो मुतीउर रहमान साहब अब अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, हाँ? तो आप लोगों को किस तरह से ये बातों का मैसेज दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में। अपडेट कैसा दे रहे हैं? अपडेट ये दे रहे हैं, कैसा अपडेट दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। देखो मुतीउर रहमान साहब और डॉक्टर नोहेरा शेख आपा, मैं जिस तरह से आया था आपके घर पे, आपने मुझे क्या बोले थे
आपा आपने आपके घर में आपने क्या बोले थे दिसंबर में? मैं और असगर भाई आए थे, 2 जन हम लोग आए थे, तो आपने क्या बोले थे? देखिए जिस तरह से ये हो रहा है हमारे साथ में, और आपके जो करीब में हैं, जो कि आपके भांजे साहब, जिसने मेरे को आने के बाद जिस तरह से झूठा वादा किया, झूठ बोला घर के सामने, है ना उसका? हाँ? मुबशीर भाई ने जिस तरह से मेरे साथ किए, आपके बाउंसर और आपका एक वॉचमैन जो गेट पर है नेपाली, जो हरकतें इन्होंने किए मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या इसीलिए हमने आज उस दिन आपको हमने सपोर्ट किया था? ना रात देखा, ना दिन देखा, ना गर्मी देखा, ना छाँव देखा, ना धूप देखा, ना बारिश देखा। बताइए, इसीलिए किया था ताकि आप हमको तकलीफ़ दें, हमको झूठ बोले, हमको परेशान करें। मैं आज सभी मेरे जितने साथी हैं नॉन कॉम्पिटिटर जितने भी हैं, मैं आज सबसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह आने वाले समय में एक अच्छे ग्राउंड में, बड़े से बड़े ग्राउंड में सभी लोगों के साथ हम मीटिंग करेंगे। और मैं चाहूँगा आपा हम लोगों से मीटिंग ले, हमसे मिले, हम लोगों से मिले, हमसे मीटिंग ले और हमारे साथ में बात करें। क्योंकि ये आगे पीछे आपके जो चमचे घूमते हैं, ये लोग ने हमारा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। अब नहीं होगा आपा, बहुत हो गया। अब इस वीडियो से मुतीउर रहमान साहब और दिल जलाने का काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, भटका रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या हीरा डिजिटल गोल्ड कोई नई कंपनी, दूसरी कंपनी है? कोई इसका मालिक कोई और है? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक कोई और है? दोनों मालिक एक ही हैं, डॉक्टर नौहरा शेख आपा। और कौन है? जब वहाँ हमें नहीं मिल रहा पैसा, तो यहाँ कैसे मिलेगा पैसे? मुझे ये बताओ। 5 साल से हम सड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, ये खाने पीने के वांदे हो गए हैं, घर नहीं चला पा रहे, भाड़ा नहीं भर पा रहे, कोई अपना इलाज नहीं करा पा रहे। ये तो मजाक हो रहा है। ये तो बाकायदा मुतीउर रहमान साहब जितने नॉन कॉम्पिटिटर हैं सबके साथ मजाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें कोर्ट से क्या लेना देना? हमारा कोर्ट से क्या वास्ता? ये तो कोर्ट का वास्ता तो कंप्लेंटरों का है। आपने बोले थे कि जब मैं आऊँगी आते ही साथ दूंगी, चप्पल घसाऊंगी किसको? कंप्लेंटरों को। लेकिन आपने उसका उल्टा कर दिया, हमारे साथ चप्पल हमारे घसा रहे हैं और उनको आराम दे रहे हैं, उनको हर दिन जीत की तरफ उनको गामजन कर रहे हैं, उनको हमेशा जीत दिला रहे हैं। वो आपके तरफ से हो रहा है, आपके तरफ से हो रहा है। वो चप्पल तो हमारी घसी जा रही है, परेशान हम लोग हो रहे हैं। तो फिर हमारा कंप्लेंट नहीं करके बैठना और वो कंप्लेंट करके बैठना, तो फ़ायदे में कौन है? कंप्लेंटर ही फ़ायदे में है, क्योंकि वो सिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि आप हमें पैसे देने की कुछ बात ही नहीं कर रहे। मैं चाहूँगा आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख आपा हमारे से मीटिंग करे, हमसे बात करे। आपा मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, फिर आगे मैं अपने जितने साथी हैं उनके साथ में मीटिंग करूँगा, क्या बोलते, कैसे करते हो, कैसा नहीं करते, फिर देखेंगे हम भी। क्योंकि आप हमारे साथ में कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने जनवरी के महीने में इसी साल में 2023 जनवरी 11 जनवरी को 2023 आपने गेट में से निकल के मेरे सामने से गए और मैं 3 दिन से आ रहा था, 9, 10, 11। तो कितनी शर्म सी बात हुई मुझे, कितनी शर्म आई मेरे को, कितना अफसोस हुआ मेरा, कितना मेरे आंख से आंसू निकलने को आ गए। मैं जिस इंसान के लिए इतना परेशान हुआ, जिस इंसान के लिए इतना खर्चा किया, जिस इंसान की वजह से मेरे पे केस हुआ, जो मैं परेशान हूँ, और मैं बम्बई से हैदराबाद आया, लेकिन आपने मेरे आंखों के सामने से आप देखते हुए गाड़ी लेके चले गए। आपके पाले हुए जो बाउंसर हैं, पता नहीं आपने उनको सिखा के रखा है, आपने क्या बोल के रखा है। यानी हमारी इज्जत को आपने इस तरह से रौंद दिया
کہ آپ نے اپنا کام کرا کے ہمارے سے, ہم نے آپ کے لیے اتنا محنت کیا, آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیا, لوگوں کو ایک اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کیا کہ کمپنی کو برباد نہیں ہونا چاہیے, کمپنی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, آپا کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, ہم سب کو پیسے ملنا چاہیے, کمپنی پھر سے چالو ہونا چاہیے. ہم نے وہ کام کیا. لیکن آج ہم افسوس کر رہے ہیں کہ آپا ایسا بھی کر سکتے ہیں. ہمارے مسلمان دینی بہن بھائی ایسے کر سکتے, ہم کو نہیں پتا تھا. شاید پہلے پتا ہوتا ہمارے مسلمان قوم کے لوگ ایسے ہیں تو شاید ہی میں ایک غیر قوم کو ساتھ دیتا ہوں. میں شاید اس سے اچھے ہمارے لیے غیر قوم ہیں. لیکن آپا آپ ایک عالمہ ہے, آپ ایک عالمہ ہے, اور آپ ایسا کرتے ہیں تو کون بھروسہ کرے گا آپ کے اوپر؟ کون آپ کی ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں کمپنی میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ آسمان سے گرو اور کھجور میں آ کے اٹکو. تو ایچ ڈی جی یہ کھجور ہے, آسمان ہیرا گروپ آف کمپنی ہے, تو وہی آسمان میں اٹکے ہوئے گرو کھجور میں, تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آنے والے سمے میں مجھے بہت ہی ناراضگی ہے, میں بہت ناراض ہوں جس طرح سے ہو رہا ہے, اور بھروسہ کھوتے جا رہے ہیں. یہاں پر نہ حرام دیکھ رہے ہیں, نہ حلال دیکھ رہے ہیں, نہ غلط دیکھ رہے ہیں, نہ کچھ دیکھ رہے ہیں. بس لوگوں کو کس طرح سے بھی گمراہ کرو, کس طرح سے بھی بولو. ایسے نہیں ہوتا آپا بزنس. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بھٹکا رہا ہے, آپ کو کوئی غلط دشا میں لے جا رہا ہے, غلط راستہ دکھا رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور ایک بات آپا میں کھل کے بولنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کو جو کرنا چاہیے آپ آپا وہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. آپ سیلفی والے اسٹائل میں موبائل میں فوٹو نکالتے ہیں, آپ اپنے گھر میں نمائش کرتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کو غصہ آ رہا ہے, لوگوں کے دل جل رہے ہیں, لوگ بھوکے ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگ بیمار ہیں, لوگ کرایہ نہیں بھر رہے ہیں, اور آپ اس طرح سے ویڈیو ڈالیں گے تو لوگوں تک کے میسج کیا جائے گا؟ آپ ایک بڑی کمپنی کی سی ای او ہیں, یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے. آپا آپ ناراض ہوئیں گے میرے باتوں سے, لیکن میں صاف اور کلیئر بولنے والا آدمی ہوں. آپ جانتے ہیں آپ کے بازو میں بیٹھ کے میں نے آنسو تک کے نکالا, میں آنسو میرے نہیں رک رہے تھے, آپ کو پتا ہے. لیکن آپ نے میرے ساتھ میں اس طرح کیا تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا. ایک بندہ میرے ساتھ میں جب میرے ساتھ دیا اصغر بھائی, تو میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا اس کا جو اس نے جو میرا احسان کیا تھا بندے نے, اس کا میں نے ساتھ نہیں چھوڑا, اسی لیے میں ساتھ میں لایا. میں کبھی بھی زندگی میں یہ ایسا ہی کرتا ہوں, جو میرے ساتھ ایمانداری اور سچائی میرا ساتھ دیا, میں کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس کا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن آپ نے آپا میرے ساتھ میں ایک مذاق, بہت بھدا مذاق کیا آپ نے, مجھے بہت شرم آ رہی ہے. اور ایک ویڈیو بنا کے مطیع الرحمان صاحب ایسی طرح سے بولنا, یہ تو مذاق ہو گیا, یہ تو مذاق چل رہا ہے. یہ تو ہمارے لاکھوں روپے آپ کے پاس ہے اور آپ ایک دم نارمل لے رہے ہیں ہم لوگوں. تو میں یہی کہوں گا سبھی دوستوں سے, میرے دوستوں بھائیوں بہنوں جتنے بھی ہمارے ساتھی نان کمپلینٹر ہیں, آپ لوگوں کو سوچنا ہے آگے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے. یہ آڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے, لیکن آج کافی سمے بعد میں یہ دوسرا آڈیو بنا رہا ہوں, کیونکہ دل میں غصہ سا پیدا ہو رہا ہے. آج کام نہیں, دھندے نہیں, کچھ نہیں ہے, خالی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے. اور بعد میں یہ دیکھو, واٹس ایپ کھولو تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو غصہ نہیں آئے گا تو کیا پیار آئے گا؟ زبان سے غلط نہیں تو کیا صحیح نکلے گا؟ کیا نکلے گا ہماری زبان سے؟ کیا بولیں گے ہم؟ اتنے سمے سے خاموش بیٹھے تھے. آپ نے خود بولے مارچ اور اپریل بھی گیا, مئی آیا ابھی, یعنی اسی طرح ہم لٹکتے رہیں گے. تاریخ چل رہی ہے کمپلیٹروں کی, اور آپ ہمیں تاریخ دے رہی ہیں. آپ کو 2 سال کے اوپر ہو گیا, آ کر رہا ہو کر آپ کو 2 سال کے اوپر ہو گیا کچھ, اور آپ نے جو وعدے کیے تھے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیے. ایسے نہیں ہوتا آپا, ایسے نہیں ہوتا. بہت سی باتیں ہیں, میں انشاءاللہ آگے میں بات کروں گا, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں, اگلے آڈیو میں بتاؤں گا. انشاءاللہ لوگوں سے میں کانٹیکٹ کرتے رہوں گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں
जितने नॉन कंप्लेंटर हैं इन्हें भड़का नहीं रहा हूँ, उकसा नहीं रहा हूँ। ये आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की अपनी सोच है, आप लोगों को समझना है कि क्या करना है। और 5 साल रुकना है और 10 साल रुकना है और कितने साल रुकना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपना काम मुझे करना है। मैंने ये सोच के मैंने आज ये बेड़ा उठाया। मैं सच्चाई का, हक का साथ देने वाला इंसान हूँ और देते रहूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप आज भी सही चलेंगे तो उनके साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, अगर गलत चलेंगे तो मैं नहीं साथ दूंगा। मैं गलत खड़ा हूँ तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, झूठ का साथ नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। अगर मेरी बातों का किसी भाई बहन को, जितने नॉन कंप्लेंटर हैं, उन्हें बुरा लगा तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।